हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों को आज के व्लॉग में। और आप सभी लोगों को विश करती हूँ होली। तो सभी लोगों को हैप्पी होली। और होली की सेलिब्रेशन से पहले एक दिन पहले जो होलिका दहन हुआ था उसका मैंने थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो मैं अभी आगे ऐड कर लूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और सभी लोग जितनी भी फीमेल्स हैं उनको होली पे कितना सारा वर्क होता है, कुछ खाने की चीज़ें बनाओ, घर की क्लीनिंग, बहुत इतना वर्क होता है कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता है। तो मैं वो बात समझ सकती हूँ। और पढ़ाई भी सफ़र कर जाती है 1 और 2 डेज़। तो सभी लोगों की पढ़ाई सफ़र की हुई होगी। कुछ तो मेल मेंबर्स भी हेल्प कराते हैं, बट कम ही मेल हेल्प कराते हैं। बट फीमेल्स तो ऑलमोस्ट मीन्स अगर कहें तो 95% फीमेल्स को वर्कलोड बढ़ जाता है। हमारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, मेनली होली पे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें खाने की भी चीज़ें बनानी होती है और घर की क्लीनिंग भी होता है। तो हमारे यहाँ जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कुछ बना नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी छोटी दादी एक्सपायर हो गई हैं उनकी वजह से। तो हमने कुछ बनाया नहीं था। बट बच्चे, और रही बात सेलिब्रेशन की, तो बच्चे होली, छोटे बच्चे बाहर के बच्चों के साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो मैं उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे भी भिगो दिया, फिर मुझे भी कलर वलर लगा दिया था। तो इस चक्कर में मुझे भी कलर लग गया। और बच्चों ने अपना स्विमिंग पूल ले जाके उसमें पूरा कलर घोल लिया था। और हमारे यहाँ जब होलिका दहन होता है तो यहाँ पे लोग गन्ने को भूनते हैं उस होलिका जी में, और उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। फिर उन्हें खाते हैं या क्या करते हैं ये मुझे पता नहीं है, बट मैंने भूनते हुए देखा है कि हर साल लोग गन्ना लेकर आते हैं और उसको उन होलिका जी में भूनते हैं। तो ऐसा यहाँ का रिचुअल, मतलब इन लोग का रिचुअल्स है, वो अपना कंप्लीट करते हैं। तो होली वाले दिन भी मैंने जल्दी जल्दी काम फिनिश करके फिर मैं बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। और मैं रिवीजन कर रही थी पॉलिटिकल साइंस का। जैसे है कई सारे जो वाद है ना, जैसे संप्रभुतावाद है और उदारवाद है, फांसीवाद है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो उन्हीं को मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि उनमें जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने क्या, किसके बारे में क्या परिभाषा दी है, ये सब मेमोराइज़ करना मुझे थोड़ा टफ लगता है। तो उसको कई बार रिवीजन मुझे करना पड़ेगा। मैं अभी भी वो सब भूल जा रही हूँ कि किस थिंकर ने क्या कहा है, तो इसलिए मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो होली वाले दिन जब काम फिनिश हो गया तो मैं अपना जो मैंने नोट्स बनाया था उसको मैं पहले रिवाइज़ कर रही थी। और रिवीजन करने में भी टाइम लग जाता है। और मैं ऊपर अपना रिवीजन कर रही थी, नीचे कुछ लोग आ रहे थे जिनको नहीं पता है कि हमें होली नहीं सेलिब्रेट करनी, तो वो लोग होली मिलने के लिए आ जा रहे थे, बट फिर पता चलने पे वापस चले भी जा रहे थे। और बच्चे जो कलर खेल रहे थे उनकी एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो वो भी मैं आगे लगा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और होली फिनिश होने के बाद आज बच्चे को मैंने उसके स्कूल भेज दिया था। स्कूल में उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं आए थे,
बट मैंने उनको भेज दिया था क्योंकि उनके टीचर से पूछा तो उन्होंने बोला कि स्कूल ओपन है, तो मैंने सेंड कर दिया था। तो चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि कौन सा बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, तो वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और रोज़ आते हैं, डेली मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं कोई भी वीडियो में जो कुछ भी ज़रूरी होता है वो बताती हूँ, पर ये कमेंट रोज़ आता है कि कौन सा आपके पास प्रैक्टिस सेट है, कौन से क्वेश्चन लगा रहे हो, तो उसको मैं अभी आगे आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपके पास प्रैक्टिस सेट कौन सी है और कौन सी बुक से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। तो देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मेरे पास ये घटना चक्र की है, जो घटना चक्र की ज्योग्राफी वाली आती है। तो इससे मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इसमें सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। जैसे देखिए ये सारा दिया हुआ है ना, सौर मंडल हमारा जो है, फिर स्थल मंडल, फिर वायुमंडल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव मंडल, जल मंडल, और फिर उसके बाद भारत का भूगोल के ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो मैं इससे टॉपिक वाइज अभी मैंने पूरा जितना पे मैंने टिक किया है अभी मैंने बस उतना ही लगाया है अभी, और मेरे सारे बचे हुए हैं क्योंकि अभी तो रिवीजन चल ही रहा है। और इसमें भी मतलब एक टॉपिक पे एनफ क्वेश्चंस दिए हुए थे और वो आपका काफ़ी टाइम लेता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो ये है मेरे पास ज्योग्राफी के लिए, और फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक और ये है यूथ वाली, यूथ कंपटीशन की जो नई वाली है वो है ये। इसमें भी ज्योग्राफी का दिया हुआ है। देखिए इसका एक ये इतना पेपर मुझे लगा मुड़ा हुआ है, पर मेरे बेबी ने इसे फाड़ दिया था खेलते खेलते। अभी मेरी नई ही बुक है, पर बच्चों का क्या ही करे, वो फाड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखिए इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसमें भी ऐसे करके, और इसमें ये सारे पेपर्स दिए हुए हैं, कितने सारे पेपर से क्वेश्चंस को इसमें सिलेक्ट किया गया है। तो ये है ज्योग्राफी की। अभी तो मैं फ़िलहाल ये कर रही हूँ, घटना चक्र कर रही हूँ। और एक ये है मेरे पास जो कि ये पुरानी है, जो मैंने 21-22 में ख़रीदी थी। और इसको क्या करना, इससे मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको मैं सॉल्व करती हूँ। इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो रखे हैं उसमें मेरे कितने क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्या होते हैं, बस मैं वो क्वेश्चन का एक आइडिया लेने के लिए इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये वाली मेरी बुक है जिससे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखती हूँ। तो ये तीनों बुक मेरी ज्योग्राफी की हैं, और ये वाली बुक ये है उसकी नागरिक शास्त्र वाली, जिसे सिविक्स भी कहते हैं। तो इसमें से मैं अभी टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं करी हूँ क्योंकि मैं अभी इसी में सॉल्व करती हूँ। जो नागरिक शास्त्र वाले क्वेश्चन हैं मैं इसी वाले से, जैसे इसमें चारों सब्जेक्ट के पेपर्स दिए रहते हैं तो मैं इसी से अभी कर रही हूँ। और अभी इसका नागरिक शास्त्र का टॉपिक वाइज भी मैं इसमें से स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों को बुक्स के बारे में मैंने सब बता दिया है कि मैं कहाँ से क्वेश्चंस लगा रही हूँ। अगर इतना कर लिया तो ये मोर देन एनफ है, मीन्स मुझे लगता है। बट इनके क्वेश्चंस भी एकदम बहुत अच्छे से हमको प्रिपेयर हो जाने चाहिए तब।